जाती है। और जब मेरे हुसैन को कूफा बुलाने के लिए एक खत नहीं कई हजार खत आए, तब मेरे इमाम हुसैन कूफा के लिए रवाना हुए। और जो जिस तारीख को रवाना हुए, जिलहिज्जा की 3 तारीख थी, उस दिन मदीने से इमाम हुसैन रवाना हुए। शायर यूं कहता है, हजारों खत जहां से आले सेवे के लीजे आए, हजारों से जहां से आले सेवे के लीजे आए, वो कूफा याद आता है तो आंखें भी नारे वो कूफा याद आता है तो आंखें भीग जाती है। और जब नन्हे असगर को करबला के मैदान में ले जाया गया तो हुर नाम का एक यजीदी, हुरमला नाम का एक यजीदी हजरत अली अपने कमान से तीर चलाता है और हजरत अली असगर के हुल्कुए मुबारक से चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू में छुप जाता है। इस वाक्य को अपने जहन में रखें और शेर मुलाजा फरमाए कि कले तीर जिसके हुए मलाजा लिमने मारा था, गले तीर जिसके हुए मलाजा लिमने मारा था, वो बच्चा याद आता है तो आंखें भीग जाती है, वो बच्चा याद आता है तो आंखें भीग जाती है। और इस कलाम का आखिरी शेर, 72 ज़ख्म तीरों खंजरो तलवार हर जानिब, 72 ज़ख्म तीरों खंजरो तलवार हर जानिब, सजदा याद आता है तो आंखें भीग जाती है, वो सजदा याद आप लोगों के दरमियान मैंने अपनी तकरीर खत्म करते हुए हजरत बीबी ज़ैनब को याद फरमाया था। हजरत बीबी ज़ैनब कौन है? हजरत बीबी ज़ैनब बिन्ते रसूल खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हजरत बीबी ज़ैनब, हजरत फातिमा ज़हरा की माँ हजरत उम्मे खदीजतुल कुबरा, उम्मुल मोमिनीन यानी मुसलमान मोमिनों की माँ। जब हजरत फातिमा ज़हरा की वालिदा का इंतकाल हुआ, तकरीबन हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र तकरीबन 3 या 4 साल 5 साल थी। तब से लेकर अपनी जिंदगी का हयात हजरत अबू बकर आते तो हजरत फातिमा ज़हरा अंदर चली जाती,
उस्माने गनी आते तो हजरत फातिमा तो जहरा अंदर चली जाती, हजरत उमर फारूक आते तो हजरत फातिमा तो जहरा अंदर चली जाती, हजरत अली आते तो हजरत फातिमा तो जहरा अंदर चली जाती। अगरचे वो जानती थी अगर मैं रुकूंगी तो सरकार भी मना नहीं फरमाएंगे, मगर रब तबारक व तआला का ये इरशाद होता था, ए फातिमा तुम किसी गैर महरम के आगे ना आना, ए फातिमा तुम किसी गैर महरम के आगे ना आना। आज आप अपने को मजबूरी बनाए बैठे हैं कि घर में कोई नहीं है तो हम दरवाजे पर खड़े होकर आगे आगे हमारी माँ और बहनों का आज ये मामला बन गया है कि घर में कोई सदस्य नहीं है, कोई आदमी नहीं है, अगर कोई दरवाजे पर आवाज देता है तो बेहतर तरीका यह है, हजरत फातिमा तो ज़हरा का तरीका यह है कि अंदर से आवाज आ जाए और कह दे, जैसे हजरत फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर अगर कोई दरवाजा खटखटाता था, अगर हजरत अली घर में मौजूद नहीं होते थे तो हजरत फातिमा तो ज़हरा अपने घर के पीछे से कह देती थी कि हसनैन के पापा नहीं गए, आप बाद में आइएगा। मगर आज हमारा मामला क्या है, हमारा माशरा क्या कहता है, अगर घर में कोई मर्द नहीं है तो अगर दरवाजे पर सवाली आता है, दरवाजा खटखटाता है तो चाहे रोटी पका रही हो, चाहे वो बर्तन मान रही हो, वो तोड़ते हुए देखने आती है कि आखिर वो कौन सा बदला आया हुआ है जो मेरे वालिद को पुकार रहा है, मेरे भाई को पुकार रहा है। जरा सोचना चाहिए, अगर तुम कलीज़े फातिमा बनना चाहती हो, कलीज़े फातिमा बनना चाहती हो तो हजरत फातिमा तुम ज़हरा का, हजरत फातिमा तुम ज़हरा के करीने जिंदगी पर अमल करो। हजरत की नबी अगर तुम वहीं से अंदर से आवाज दे देती कि मेरे वालिद नहीं है, अगर भाई से को भाई को पूछता तो कह देती भाई नहीं है, तो क्या इसमें तुम्हारा कुछ चला नहीं जाता। मगर हजरत गिरामी मुझे तो अपने आप को ही दिखाना है, जमाने को दिखाना है कि मैं कैसी दिखती हूँ। ये घर घर का मामला है, ये मैं हर दिन में एक आदमी के ऊपर टॉपिक पर बात नहीं कर रहा हूँ, ये हमारे घर का भी मामला है, तुम्हारे घर का मामला है। हजरत गिरामी हजरत फातिमा तो ज़हरा का जैसा सलीका बनाओ, वो फातिमा जो औरतों के लिए रात रात भर सजदा करती थी, अपने नाना जान के सदके, अपने नाना जान के लिए, अपने नाना जान की उम्मत के लिए दुआ फरमाते थे। वो फातिमा जो एक सजदा अदा करती, दूसरा सजदा ठीक से अदा नहीं हो पाता था। फजर की अजान मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी काबे शरीफ से आवाज देते सुनाई देते थे, अजान सुनाई देते। हजरत गिरामी हजरत फातिमा तो ज़हरा जब अजान हो जाती, बारगाह खुदा उनके कुद्दूस में अर्ज करती, ए खल्लाक़े कायनात, आज तो कोई एक ऐसी रात बना दे कि तेरी महबूबे पाक की बेटी अपने दो सजदे सुकून से अदा कर ले। जब ये इसी वाक़ये पर शायर की नजर पड़ी तो शायर कहता है, ए मालिक कौनैन बड़ी रात अता कर, रो रो के फातिमा ये दुआ मांग रही थी। हजरत गिरामी आज कहने वाला जब तक मुहर्रम रहेगी, मुहर्रम की 1 तारीख लगेगी, 12 तारीख तक बहुत फख्र से कहता है हम हुसैनी है, बहुत फख्र से कहता है हुसैनी है। जब कोई बात आ जाएगी पर्दे की तो हमारी माँ और बहनें कहती है, दूसरे को नसीहत करती आती है कि जो है तुम पर्दा किया करो। जरा ये सोचो, अगर तुम अपने बच्चे को 5 साल की उम्र से अपनी बच्ची को पर्दा करना सिखाओगे, वो जवानी में कोई हीरोइन जैसी एक्टर नहीं बनेगी, कोई हीरोइन नहीं बनेगी, बल्कि हजरत फातिमा तो ज़हरा का किरदार अपनाते हुए नजर आएगी, हजरत बीबी ज़ैनब का किरदार अपनाते हुए नजर आएगी। हजरत गिरामी आज जब कोई बच्चा 5 साल का होता है या 2 साल में बोलने वाला हो जाता है, जब माँ बाप जब वो चलने वाला हो जाता है, बोलने वाला हो जाता है, जब वो बच्चा गाली देता है तो माँ बाप इतना खुश हो जाते हैं, इतराते थे। हजरत गिरामी मुझे ही लेने दिया जाए, वही बच्चा जब कलमा पढ़ता है तो इतना खुश नहीं होते हैं। जब वो बच्चा या वो बच्ची जब कोई गाना गाती है तो कहती है मेरे बच्चा गाना गाता है, फला के अब्बू, फला के नाना तुम मेरे बच्चे से गाना सुनो। मगर ये नहीं सिखाती है कि अगर बेटी को हजरत हसन की सुन्नत सिखाओ, नबी की नाम पढ़ना सिखाओ, नबी का कलमा सिखाओ, तो बड़ी होकर कलीज़े फातिमा बनेगी, या बड़ी होकर वो बड़ा होकर अगर बच्चा होगा तो इमाम हुसैन का किरदार ये अपनाएगा, अगर वो बच्ची होगी तो बीबी ज़ैनब करबला के मैदान में बंदी हुई नजर आएगी। नारे
जरा सोचने की बात ये, हाँ मैंने इल्म पर एक बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले जब वो कर रहा था तो इल्म पर बात। आज हमारा हाल क्या है? सबसे पहले आज हर इंसान के अंदर ये सोच बन गई है कि अपने बच्चे को इंग्लिश जरूर पढ़ाना, चाहे वो अरबी पढ़े, चाहे उर्दू पढ़े, चाहे न पढ़े। मगर जरा सोचो, ये इंग्लिश, उर्दू, साइंस, अंग्रेजी जो है, मैं तो पढ़ा नहीं हूँ, मैं नहीं जानता, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं कब्रों में इनके बारे में सवाल नहीं होगा। अगर तुम कुरान बलागत पढ़े होगे, अगर मुस्तफा का दीन जानते होगे, मुस्तफा का दीन पहचानते होगे, तो कब्र में जब फरिश्ते सवाल करने आएंगे तो शौक से कह दोगे, सारे सवाल के जवाब दे दोगे। जब उसके बाद जब मेरे नबी को चेहरे अनवर दिखाया जाएगा तो कहेंगे, फरिश्ते कहेंगे, ये नूरानी चेहरे वाले के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम मुस्तफा से इश्क करते होगे, अगर तुम मुस्तफा की उम्मत, अगर तुम मुस्तफा के दीन पर चलते होगे, कुरान की तुमने तालीम ली होगी, मजहब इस्लाम की तुमने तालीम ली होगी, मजहब इस्लाम को ठीक से पहचाना होगा, मजहब इस्लाम को अपने सीने में बसाया होगा, नमाजें अदा की होगी, नबी का इश्क, सच्चा इश्क दिल में बसाया होगा, तो फरिश्तों के सवाल आसानी से सवाल के जवाब देते हुए नजर आओगे। हजरात गिरामी, डॉक्टर बनाओ, खूब बनाओ, इंजीनियर बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम दो। कुरान की तालीम सबसे पहले बच्चे का अगर कोई मदरसा है तो उसके वालिद और वालिदा है। बच्चे का सबसे पहला अगर कोई मदरसा है तो उसके वालिद और वालिदा है। मास्टर साहब सुनिए ना, बच्चे के सबसे पहला मदरसा वालिद और वालिदा है। कैसे? बच्चा जब 5 साल 1 साल का हुआ, बोलने की तमीज किसको आई? माँ को, बच्चे को आई। समझने वाला कौन? उसका मामू नहीं समझ पाता है, ना खाला समझ पाती है, ना बाप समझ पाता है। सबसे पहले अगर कोई उसकी जबान समझने वाली है तो वो माँ है। माँ की इतनी बड़ी अजमत है, यूं ही नहीं जब तबारक व तआला ने उसके कदमों में जन्नत अता की है। ये वही माँ है, जब पैदा हो तो घर में रहमत, जवान हो जब शादी करके जाए तो दूसरों के लिए रहमत। ये वही औरत है जो जब वो माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत। हज़रात गिरामी, ये वही बच्चियाँ हैं, जब मेरे रसूल दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो उनको जिंदा दफन कर दिया जाया करता था, मगर उन बच्चियों के हाथ खुदावंदे पारगाह कुद्दूस में उठे और अर्ज करती है, हे रब्बे कायनात, आज तक तूने हर नबी को भेजा, आज तक तू कोई एक ऐसा महबूब भेज दे जो हमारे हक में सही फैसला करे। तो तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन को हमारे दरमियान पैदा फरमाया और तबारक व तआला ने मेरे महबूब को पैदा फरमाया और मेरे महबूब ने और का मकाम इतना बढ़ा दिया, यूं इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, जिस तरह तुम खाने काबा की इज्जत करते हो उसी तरह तुम अपनी माँ और बहन की इज्जत किया। यूं ही नहीं किसी के कदमों में जन्नत दे दी जाती है, यूं ही नहीं किसी को रहमत बता दिया जाता है। आज उनसे हाल पूछो जिनके घर में 5 औलादे हैं, 5 बेटे हैं, 1 बेटियां, 1 बेटी नहीं, ये घर वीरान लगता है। या जिनके घर में 5 बेटियां हो, 1 बच्चा हो, 5 बेटी शादी कर जाए, सबसे छोटी बेटी सबसे लाडली होती है। जब उसकी शादी हो जाए तो अकेला बेटा बचे तो उसके बाप के दिल के हाल जब पूछो, वो कहेगा जब तक मेरी बेटियां थी तब तक मैं बहुत आराम से जिंदगी गुजारता था। आज मेरे वालिद का भी कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 बहनें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे 4 बहनों से नवाजा है। 3 भाई हैं, 1 भाई हमारे हाजी हैं, बड़े भाई। मैं अल्लाह के शुक्र से हाफिज़ व कारी हूं। 1 भाई वो कुरान शरीफ की तालीम हासिल किए हैं, अच्छा पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़े। मगर जब उनके बचपने का आलम मैं बताऊं, जब उन्होंने घर पर जिद की कि मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूं, तो हमारे घर पर एक दस्तूर था, बचपने से मेरे घर पे दस्तूर था कि जितनी जल्दी जो बच्चा घर में कुरान शरीफ मुकम्मल कर लेगा उसको उतनी जल्दी स्कूल में डाल दिया जाएगा, उतनी जल्दी स्कूल में डाल दिया जाएगा। इसी लालच में आज अल्लाह की रहमत है कि आज हमारे सारी बहन भाई कुरान की दौलत से सरफराज हैं। तो चाहिए कि
कि अपने बच्चे को इल्म की दौलत से ज्यादा नवाजें, इतना जरूर नवाजें कि जब कल आप इंतकाल कर जाएं, तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए किसी मौलवी का दरवाजा खटखटाना ना पड़े। बच्चा सीना चौड़ा होकर कहे कि मैं अपने वालिद का नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। उस वक्त उस मैयत से तुम पूछ नहीं सकते हो, कब्र उसी से रूह परवाज कर गई, मगर उसके वालिदे गिरामी देख रहे हैं। रब तबारक व तआला उसके फरिश्ते उस पर सलामती भेजते हैं और कहते हैं ये फरिश्तों, अगर कोई आखिरत का काम करके आया है तो इस आदमी ने करके आया है। जब आदमी दुनिया से जाता है तो उसकी तीन ख्वाहिश होती है कि बच्चा मेरी कब्र पर ज़ारो कतार से आए, बच्चा मेरे नाम से खूब पढ़े लिखे और बच्चा मेरी नमाज जनाजा को खुद पढ़े। हज़रात गिरामी अपने बच्चे को इस तरह पर इतना जरूर पढ़ाएं कि वो अपने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा सके। हज़रात गिरामी मैं बात कर अर्ज कर रहा था हज़रत फातिमा ज़हरा की। वो फातिमा ज़हरा कि जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सर मुबारक को सिजदे में रखे हुए हैं, वही गुनहगार उम्मती के लिए दुआ कर रहे हैं, रब्बे हब्ली उम्मती, मेरे रब्बे उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। हज़रत फातिमा ज़हरा साहब रसूल बाहरगाह रसूल पहुंचते हैं और देखते क्या है आका ज़ारो कतार रो रहे हैं, इस कदर रो रहे हैं, उनके आंखों से दरिया के सैलाब जारी है। इसीलिए तो पढ़े लिखे इमाम फरमाते हैं अल्लाह का जहन्नम अब भी असर होगा, रो रो मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। हज़रत गिरामी हज़रत फातिमा ज़हरा और साहब रसूल हज़रत फातिमा ज़हरा की बारगाह में पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं ए बिन्ते रसूल खातूने जन्नत, ए बिन्ते रसूल, वो बिन्ते रसूल जिनकी चादर में 72 पेवन लगे होते थे, आज किसी माँ और बहन से कह दिया जाए एक पेवन लगा हुआ है तो अपने सर की नुमाइश बना लो, इसको अपने सर पे सजा लो और किसी शादी में चली जाओ तो वो कहेगी नहीं इसमें पेवन लगा हुआ है। मगर मैं बताता चलूं, पेवन लगाना, पेवन लगे कपड़े पहनना मेरे नबी की सुन्नत, और पेवन लगे कपड़े पहनना हज़रत फातिमा ज़हरा की सुन्नत। आज पेवन लगाकर पहनना कपड़ा अपने आप को बहुत नीचा समझा जाता है, बहुत नीचा समझा जाता है। मैं वाकया बताता चलूं कि मक्का के एक बहुत बड़े खानदान में शादी थी, सरकार की बारगाह में वो आए, अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह आपकी बेटी की दावत है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सब बात तो ठीक है, मेरी प्यारी बेटी फातिमा जाएगी, मगर किसी महफिल की नुमाइश नहीं बनेगी, किसी महफिल की नुमाइश नहीं बनेगी। आखिर मेरे सरकार ने क्यों कहा कि अपनी बेटी को पर्दे में रखना है, अपनी बेटी को पर्दे में रखना है। हज़रात गिरामी तो उस आदमी ने ये शर्त मंजूर कर ली। जब तो हज़रत फातिमा ज़हरा का जाने का वक्त आया तो हज़रत फातिमा ज़हरा के पास लिबास नहीं था। आज हमारे माँ और बहन के पास हजारों लिबास होते हैं, ये पहनना, वो पहनना, ये पहनना, ये फला की शादी में पहने, फला की। हज़रत खातून जन्नत के पास सिर्फ एक लिबास जो बदन पर डाले हुए थे और सर पर चादर 72 पेवन लगे हुए, सर पर चादर। तो हज़रत फातिमा ज़हरा को मेरे आका ने बुलाया, ए फातिमा क्या तुम शादी में नहीं जाओगी? तो हज़रत फातिमा ज़हरा कहती है अब्बा जान वहाँ पर बड़े बड़े रईसों की बेटियाँ आएंगी, तरह तरह के अपने कपड़े पहने होंगी, ये फातिमा पेवन लगे कपड़े पहन कर जाए। तो आका अलैहिस्सलाम कोई देख कर ये कहेगा ये फातिमा नबी मुख्तार की बेटी है, नबी आखिर समा की बेटी है। तो हज़रत मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फातिमा ये ना सोचो मैं अहमद मुख्तार की बेटी हूँ, ये ना सोचो मैं अहमद मुख्तार की बेटी हूँ। अगर मैं आज तुमको तमाम तरह की चीजें दिलाऊंगा, खुशबूदार कपड़े पहनाऊंगा, चमकीलेदार कपड़े पहनाऊंगा, तो कल अपनी उम्मत को क्या जवाब दूंगा, या कल तुम अपनी कनीजों को क्या जवाब दोगी? ए फातिमा तुमने तो अच्छे जेवर पहन लिए थे, तुमने तो अच्छे कपड़े पहन लिए थे, आज जब हमारी बारी आई, आज जब हमारे पहनने की बारी आई तो मज़हब इस्लाम हमारे पर रोक लगा रहा है, मज़हब इस्लाम हमको पहनने के लिए
गुनाह कर रहा है। तो हजरत फातिमा तो ज़हरा से मेरे आका ने कहा, ए फातिमा तुम सब्र करो, सब्र करो, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इतने में हजरत फातिमा तो ज़हरा कह ही रही थी कि हजरत जिब्रील अभी जन्नत से जोड़ा लेकर चले आए। हजरत फातिमा तो ज़हरा का जोड़ा जन्नत से आता है। फिर उसके बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा पहनती, फिर उसके बाद वही चादर 72 पेवन लगे हुए, 70 पेवन 72 पेवन लगी हुई हजरत फातिमा तो ज़हरा अपने सर पर डालती है, अपने चेहरा छुपाती है और शादी में पहुंच जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पहुंच जाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब पहुंचते हैं, हजरत फातिमा तो ज़हरा और उनकी फूफी जान हजरत उम्मे हानी अंदर चली जाती है। फिर उसके बाद जब हजरत फातिमा तो ज़हरा रास्ते से गुजरती है ना, तो बड़े बड़े रईसों खानदान की बेटियां देखती हैं कि आखिर ये लिबास कैसा है। फातिमा के पास सिर्फ एक लिबास, वो भी इतना खूबसूरत लिबास। हमेशा देखते हो फातिमा गंदे कपड़े पहने रहती है, हमेशा फटे पुराने कपड़े। आज ये फातिमा कपड़े कहाँ से लेकर आई है? तो हजरत फातिमा तो ज़हरा किया, हजरत फातिमा तो ज़हरा ने एक खातून ने पूछा, ए फातिमा ये जेवर कहाँ से लाई हो, ये कपड़े तुम कहाँ से लाई हो? तो हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती है मेरे अब्बा जान ने मुझे कपड़े दिलाए हैं। हजरत फातिमा तो ज़हरा नहीं जानती थी कि जन्नत से जोड़ा आया है। हजरत गिरामी जब हजरत फातिमा तो ज़हरा शादी से वापस आ गई तो मेरे आका ने फरमाया, फातिमा ये बताओ क्या तुम्हें किसी इस कपड़े के बारे में किसी ने जिक्र किया था? तो हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती हाँ अब्बा जान, मुझे कई औरतों ने पूछा, कई खातून ने पूछा जोड़ा कहाँ से लेकर आई हो, मुझे भी बनवाना है, किस टेलर से बनवाई हो, मुझे भी बनवाना है। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा उठे और कहते हैं फातिमा ये ऐसा वैसा जोड़ा नहीं है, ये जन्नती हूरों का जोड़ा है, जो जन्नती औरतों जन्नती औरतों की सरदार की आए हैं। तो पता ये चला कि कनीज़े फातिमा बनना आसान नहीं है, मगर ए लोगों अपनी बेटी को न कनीज़े फातिमा बनाओ, मगर हजरत फातिमा तो ज़हरा का किरदार जरूर अपनाओ। जब किरदार अपनाओगे तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कनीज़े फातिमा बनती हुई नजर आएंगी, कनीज़े फातिमा बनती हुई नजर आएंगी। वो हजरत ज़ैनब की लाज रखती हुई नजर आएंगी, बीबी सकीना की लाज रखती हुई नजर आएंगी। हजरत गिरामी वो ज़ैनब जब करबला के मैदान से कूफा वापस लाया गया, मदीना वापस लाया गया, तो तमाम लोगों ने नुमाइश करना शुरू की, मगर हजरत ज़ैनब पर्दे का तहम्मुल नहीं छोड़ा, सब्र का तहम्मुल नहीं छोड़ा। हजरत गिरामी उनको बहुत ज्यादा जलील और रुसवा किया गया। आए अल्लाह, हजरत खातून जन्नत की बेटी, प्यारी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा सिर्फ यही कहती रही, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ए अजीज सुन, आज तेरी बारी है। कल हश्र के मैदान में जब मेरे नाना जान शफाअत कर रहे होंगे, जब मेरे नाना जान तुम सब शफाअत कर रहे होंगे, किस मुंह से तुम जाओगे? यही मुंह लेकर जाओगे कि हुसैन के ऊपर तुमने तलवारें चलाई, उनकी बेटियों के ऊपर घोड़े घोड़ाए, उनके 6 माह के नन्हे अली असगर के उनको मुबारक का तीर मारा। किस मुंह से मेरे नाना जान के, किस मुंह से नाना जान की बारगाह में हाजिर होंगे? हजरात बताओ, आज तुम मेरे आका को अपनी तरह बशर कहते हैं, आज मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरह बशर कहते हैं। माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। एक तो इतना बड़ा काफिर था, कहता है कि हजरत सिद्दीक़ अकबर बारगाह रसूल में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके जैसा हसीन और जमील मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके जैसा हसीन और जमील मैंने आज तक पूरी दुनिया में नहीं देखा। वहीं पर अबू जहल आता है और कहता है माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन, माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। अबू जहल कहता है कि या रसूलल्लाह, मैंने आपके जैसा बदसूरत कहीं नहीं देखा। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह, आप ये क्या मामला फरमा रहे हैं? मैंने कहा कि आप खूबसूरत हैं, तो आप जो है मुस्कुरा रहे थे। अबू जहल ने कहा आप बदसूरत हैं, तो आप मुस्कुरा रहे हैं। तो मेरा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं ए अबू बकर, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, खराब लगे तो सामने से हट जाओ।
कि हजरत अबू बकर ने सिर्फ मदीना के लोगों को देखा है, तो हुजूर कैसे खूबसूरत हो सकते हैं। हजरत अबू बकर कह रहे थे, हजरत उमर फारूक कह रहे थे कि हुजूर के जैसा हसीन और जमील दुनिया में कोई नहीं। हजरत गिरामी, हुजूर के जैसा दुनिया में हसीन और जमील कोई नहीं। मैं इतना कह मानता हूँ कि उमर फारूक ने यमन के लोगों को सिर्फ देखा हो, मगर हजरत अली कह रहे थे कि हुजूर के जैसा हसीन और जमील कोई नहीं। मगर हाँ, हजरत अली के बात को कैसे तस्लीम किया जाए? क्या पता हजरत अली ने सिर्फ शाम के लोगों को देखा हो, इराक के लोगों को देखा हो। हजरत उस्मान गनी इतने में चले आ रहे हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जैसा हसीन और जमील मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। तो हजरत उस्मान गनी से मेरे आका फरमाते हैं, ए उस्मान गनी, क्या तुमने पूरी दुनिया का मुजाहिरा किया है? तो उस्मान गनी कहते हैं नहीं, मगर मेरी माँ ने सरकार, आपके जैसा हसीन और जमील कोई नहीं। आपके बल्कि इतना है कि आपके जैसा हसीन और जमील बच्चा आज तक किसी माँ ने जना ही नहीं। हजरत गिरामी, मगर हजरत उस्मान गनी की बात को कैसे तस्लीम किया जाए? वो सिर्फ मक्का के लोगों को देखा हो, बहरीन के लोगों को देखा हो, जिद्दा के लोगों को देखा हो, कुवैत, कतर, इंग्लैंड, अफ्रीका, यूरोप, इंग्लैंड, अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश के लोगों को देखा हो। मगर हमें उनकी बारगाह में ले चलो, जिन्होंने इंग्लैंड के लोगों को भी देखा है, उत्तर को भी देखा है, पश्चिम को भी देखा है, मगरिब को भी देखा है, शुमाल को भी देखा है। हजरत गिरामी, मैं हजरत जिब्रील के बारगाह में ले चलो, जिन्होंने जमीन के अंदर के लोगों को भी देखा है, जमीन के ऊपर के लोगों को भी देखा है, पूरी दुनिया को उलट पलट कर देखा है। वो कहते हैं खल्लतुल अर्द मशारिका है व मगारिबा है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दक्षिण और पश्चिम, पूरब और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण उलट पलट कर देखे, मगर आपके जैसा हसीन और जमील, आपके जैसा हसीन और जमील मुझे पूरी दुनिया में कोई नजर नहीं आया। बल्कि यूं कहने दिया जाए कि बल्कि आज तक किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना। हजरत गिरामी, इसलिए तो शायर कहता है कितना हंसी अहमद मुख्तार का चेहरा, कुरान है मुकम्मल मेरे सरकार का चेहरा, और कुरान है मुकम्मल मेरे सरकार का चेहरा, और लेने आई जो मोहम्मद को खलीफा लाई, देखता रह गया कुरान नबी का चेहरा। अब पढ़ना चाहा जो मोहम्मद जो पढ़ना चाहा जो मोहम्मद ने कलामे रबी, देखता रह गया कुरान नबी का चेहरा, और लेने आई जो मोहम्मद को खलीफा लाई, देखकर हो गई कुर्बान नबी का चेहरा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे कहने में जो भी लफ्ज़ें हुए अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। खड़े होकर सलातो सलाम।